हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम समय, दूरी और चाल कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको समय, दूरी और चाल समझ में आ गया होगा। हमने ट्रेन भी पूरा पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ कंसेप्ट। और आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखिए थोड़ा स्पीड रखेंगे ताकि आपने पहले ही पढ़ चुका है आप खुद से कर पाएँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले सारे चैप्टर्स पढ़ पाएँ। तो जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि ए अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक मॉल जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो मान लो यहाँ पर उसका घर है और वो यहाँ से वहाँ तक मॉल पर गया। तो यहाँ पर हाउस है उसका और यहाँ पर मॉल है। अगर यहाँ से हाउस और यहाँ से मॉल है तो आपको पता है कि वो कितने से जा रहा है। आपने कहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ रहा है। तो हमसे बोला हुआ है आगे इसमें कि यदि पूरी यात्रा में उसे 1 घंटा 10 मिनट का समय लगता है, तो जो टोटल टाइम है आपके पास वो दे रखा है 1 घंटा 10 मिनट। तो अगर हम इसे कन्वर्ट कर लें किसमें, आपने कहा भी घंटे में ही कर लेते हैं। तो 1 घंटा 10 मिनट को आप जानते हैं 60 से भाग करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, घंटे में। तो 6 कम 6 और 1 7/6 घंटा टोटल उसको लगा आने और जाने में। तो हमसे बोला हुआ है कि उसके घर से मॉल की दूरी आपको बतानी है। तो आपको पता है कि देखो हमने दूरी के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। d बराबर x प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। अगर आपका यह है टोटल टाइम तो आप कितना आराम से इसको कर सकते हैं कि भाई डी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितनी आएगी, एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई है। 8 गुणा 6 बटे यहाँ जाएगा आपका 14 और टाइम कितना है आपका, आपने कहा भी 7/6। तो इस 6 से ही 6 कट जाएगा, 7 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 4 बार में। तो 4 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस आ गई, यानी कि उसके घर से जो मॉल की दूरी होगी वो कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। आप इसे वैसे भी कर सकते हैं ऐसे मानकर, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तब आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे भी देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास बोला है जो बी की चाल है ए की चाल से 20% अधिक है। देखो 20% अधिक का मतलब आप जानते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। तो ए है और ये है, तो जो बी की चाल है वो ए की चाल से कितनी ज़्यादा, आपने कहा भाई 20%। तो अगर हम ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा माने तो इसकी एक ज़्यादा है भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो हमसे बोला हुआ है ए किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट का समय लेता है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और आपको यह भी पता है कि अगर दूरी कांस्टेंट होता है तो जो चाल और समय का रेशियो होगा वो अपोजिट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इनके समय की बात करें तो इनका जो समय होगा ये 6 घंटे ले रहा होगा और ये 5 घंटे ले रहा होगा। तो हमसे क्या बोला हुआ है कि भाई कितना ज्यादा लेता है, ए किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट का समय लेता है। तो आपको पता है कि ए कितना समय ले रहा है, आपने कहा 6, क्वेश्चन के हिसाब से 20। एक रेशियो की अगर हम वैल्यू निकालें, एक रेशियो की वैल्यू निकालें, मिनट में है, याद रखिएगा आपका मिनट में है। तो आपने ये इधर बटे में कर लिया, तो आपने कहा 6/20/6 मिनट। आप इसे काट सकते हैं 2 से, 2 3 6 और 2 से ये 10 बार में, यानी कि 10/3 मिनट। और हमें पता है कि बी जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है, 5 रेशियो। अगर एक रेशियो की वैल्यू 10/3 है, एक रेशियो की वैल्यू आपके पास 10/3 है मिनट में, तो आप जानते हैं कि अगर हम 5 रेशियो की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5 दाई 50/3 मिनट का समय उसको लग जाएगा, यानी कि 16 दूनी 16 48, 16 सही 2/3 मिनट उसको टोटल लग जाएंगे। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे और इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं और करते हैं। इसमें बस कुछ नहीं लग रहा, एक कंसेप्ट है ये समय बराबर दूरी बटे चाल वाला, जिसमें दूरी कांस्टेंट है। तो मैंने आपको ऐसे 3 केस बताए थे जिनमें दूरी कांस्टेंट होती है, कभी समय कांस्टेंट होता है, कभी चाल कांस्टेंट होती है। वो आप तीनों कांस्टेंट समझ लें और आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बस कोई यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। टोटल टाइम उसको 10 घंटे लगता है, टोटल जो टाइम है उसके पास वो कितना लगता है, आपने कहा भाई 10 घंटे लगते हैं उसको पूरी यात्रा तय करने में। अगर 10 घंटे लगते हैं, उसने बोला यदि वह अपनी यात्रा का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा
एक तिहाई जो भाग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो शेष भाग आपका बचा कितना? आप कहेंगे भाई 3 में से इसने 1 चल दिया, तो आपका 2/3 भाग बच गया, जिसे उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया हुआ है ना, तय किया हुआ है। तो हमसे क्या बोला है? तो यात्रा की कुल दूरी आपको बतानी है। आपको क्या बताना है? कुल दूरी। यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, अगर हम यहाँ पर जो चाल मान लें, है ना, हम क्या मान लें? चाल मान लें हम। अगर हम चाल की बात करें तो चाल कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी दूरी कितनी हो जाएगी? आपने मान लिया भाई 300। कितनी हो जाएगी आपकी? 300 आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। अगर आपकी जो 300 डिस्टेंस है, आप ये बताओ, अगर हम बात करें भाई, हमने 300 डिस्टेंस मानी हुई है, ये टोटल डिस्टेंस, या आपने डिस्टेंस मान ली 300। आप जानते हैं कि इसका 1/3 वो कितने से चल रहा है? आपने कहा भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि जो 3 है वो कितना जगह आप जानते हैं 100। 300 का आप 1/3 करेंगे तो 100 आएगा। इस 100 किलोमीटर को वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो अगर आप समय की बात करेंगे तो दूरी बट्टे चल, उसको समय कितना लग जाएगा? 20×5 5 घंटे उसको यहाँ लग जाएंगे। अभी कितना बचा आपका? 2/3। आप जानते हैं अगर 100 चल दिया है तो 200 यहाँ पर बचा। इस 200 किलोमीटर को चलने में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। कितने के चल रहा है? 40। तो आपने कहा इस चीज को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी कितना उसको लग जाएगा? 5 घंटा। तो जो टोटल समय लग रहा है उसको 300 तय करने में, वो हमारे हिसाब से कितना लग रहा है? 5 और 5 10 घंटा। और क्वेश्चन के हिसाब से भी कितना लग रहा है? 10 घंटा। तो आपने देखा कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। और हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी? 300 रेशियो। तो 300 रेशियो की वैल्यू कितनी रहेगी? खुद 300, यानी कि जो हमारा दूरी होगी वो कितनी होगी? 300 किलोमीटर होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस अपने हिसाब से आपको समय देखना था कि चलने में कितना समय लग रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना समय लग रहा है। बस रेशियो की वैल्यू निकालनी थी और आप इस क्वेश्चन को खुद कर लेते। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। आपको जहां भी दिक्कत हो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बोला है अमित एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग, है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 2/3 जो भाग है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। आगे हमसे बोला हुआ है तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। अब आप जानते हैं शेष भाग कितना बचा? आपने कहा भाई 1/3 क्यों बचा? टोटल डिस्टेंस अगर हम 3 माने तो उसका 2, 1 बचा, 2 उसने चल दिया था 4 से। 1/3 भाग जो है वो कितने से चल रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आपने कहा ये चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हमसे आगे क्या बोला हुआ है? यदि उसने यह कुल दूरी 42 मिनट में तय की, टोटल समय जो आपके पास है वो है 42 मिनट। याद रखिएगा 42 यह है मिनट आपका। तो 42 मिनट में उसने टोटल डिस्टेंस कवर की है। तो हमें क्या करना है? हमें बताना है कि भाई दूरी क्या है। तो आप जानते हैं कि आप या तो 3 मान लो, चाहे तो आप 4 मान लो। इस बार 3 मान के कर लेते हैं। चलिए टोटल डिस्टेंस अगर हमने 3 मानी, टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? 3। तो आप जानते हैं उसका 2/3, यानी कि जो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसने वो किस चाल से तय की है? आपने कहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप क्या निकालना चाहते हैं? समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आप देख रहे हैं कि 1/2, यानी कि आधा घंटा उसको यहां लग गया, लगा। अब 2 किलोमीटर चल दिया 3 में से, तो 1 किलोमीटर यहां पर बचा, आपका बचा 1 किलोमीटर। और उसने 1 किलोमीटर किस हिसाब से चला है? आपने कहा भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो उसने जो 1 किलोमीटर जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला है। तो समय कितना आ गया? 1/5 घंटा। कितना आ गया? 1/5 घंटा। अगर ये घंटे के हिसाब से है, जहां आप देखो किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको क्या करना है? यहां से समय की वैल्यू निकालनी। तो आप कहेंगे भाई 1/2 प्लस 1/5, मेरे हिसाब से ये घंटे में लगा। क्वेश्चन के हिसाब से ये 42 मिनट है, तो इसको भी 60 से भाग करना पड़ेगा। तो आपने कहा ठीक है भाई हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 5 + 2 और 5 दूनी 10 की वैल्यू आ गई आपके पास 42/60। आप जानते हैं इस 0 से 0 कट जाएगा, 5 और 2 7, 7 6 42। एक रेशियो की वैल्यू आपने देखा कितनी आई? 6 आ गई। अगर एक रेशियो की वैल्यू 6 है तो आपको कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है? आपने कहा हमें 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 3 6 18 किलोमीटर हमारी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखिए कितना सिंपल है, बस आपको क्या करना है? अपने हिसाब से टाइम निकालना है, क्वेश्चन के हिसाब से टाइम देखना है। हमने ऐसे सारे क्वेश्चंस किए हैं जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था। तो आई होप आप ये खुद से कर पा रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास बोला है
सुरेश अपनी यात्रा का 2/5 भाग अर्थात 1200 किलोमीटर की दूरी वायुयान द्वारा तय करता है। देखो 2/5 कह लो आप, या फिर 1200 किलोमीटर की दूरी तय कह लो, कितनी कह लो, उसने वायुयान से तय की है, ये उसने की है वायुयान से तय। आपको पता चल गया 2/5 या 1200 किलोमीटर की जो दूरी है उसने वायुयान द्वारा तय की है। आगे बोला है तथा कुल यात्रा का, जो कुल यात्रा होगी उसका 1/3 भाग, 1/3 भाग कार द्वारा तय की है, ये उसने कार से की है भाई। कितने से की है, आपने कहा कार से तय की है। आगे हमें बोला तथा शेष यात्रा बस द्वारा तय की है, बाकी कुछ बची होगी हमें नहीं पता, वो उसने बस द्वारा तय की है। तो हमसे क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, तो बस द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको ऐसी डिस्टेंस माननी है इस बार जिसका हम 1/5 भी कर पाए और 1/3 भी, क्योंकि 5 से भी वो डिस्टेंस कटनी चाहिए और 3 से भी वो डिस्टेंस कटनी चाहिए। तो हमने कह लिया 3 पंजे 15 ही हम वो मान लेते हैं। तो हमने माना कि 15 किलोमीटर की वो डिस्टेंस रही होगी। ठीक है, आप जानते हैं 2/5 का मतलब कितना होता है, आपने कहा भाई 5 3 15 है ना, 3 बार में कटेगा और 3 दूनी 6, यानी कि 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तो उसने वायुयान द्वारा तय की है। और आप जानते हैं कि इसका 1/3 वो किसके द्वारा तय कर रहा है, कार के। तो 3 पंजे 15, तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने किससे तय की है, तो आपने कहा भाई 5 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कार से तय की है। तो 6 5 11 तो हो ही गया आपका, तो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ही होगी जो उसने किससे तय की होगी, बस से। तो ये बस की है, ये कार से है और ये वायुयान से है। तो आप ये बताओ कि वायुयान से इसमें एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस कवर किया, आपने कहा यहाँ पर 6 है, क्वेश्चन के हिसाब से 1200 है। तो आपने कहा ये तो 1200 है, तो आपने कहा ये कितना गुना है, आपने कहा 200 गुना है, क्योंकि हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे 1200 को, तो आपका जाएगा 200 बार। तो इसका मतलब ये भी 200 गुना होना चाहिए था। तो आपने कहा उसने बस द्वारा की होगी 800, और अगर हमसे पूछा होता कार द्वारा तो आप जानते हैं उसने यहाँ पर कितनी की होगी, आपने कहा 1000 की होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। हम कर तो इसको ऐसे भी सकते थे, कुछ लोग कहेंगे कि हम यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, भाई बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ समझाने के लिए क्या हुआ है। बाकी आप जैसे मर्जी करें, आप ये भी कह सकते थे भाई 2 की वैल्यू 1200 है, 1 की रेशियो की कितनी आ गई 600, 5 की कितनी आ गई, आपने कहा भाई 3000 निकाल लेते हैं आप। उसके बाद आपको पता है कि 1/2 1/5 जैसे मर्जी आप करो, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपने आप से भी, अपने तरीके से भी। जरूरी नहीं है जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको वही पसंद आए, आप कोई भी तरीका लगाएं, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। और इतना लंबा ना लगाएं कि बस हम एक ही क्वेश्चन करते रह जा रहे हैं, एग्जाम में टाइम सारा हमारा निकल जा रहा है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोला हुआ है कि एक कार 12.5 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो 12.5 घंटे में वो 400 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। कितने की, आपने कहा भाई 400 किलोमीटर की वो यात्रा तय करती है। तो बोला है हमसे आगे एक कार ने 12.5 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। यात्रा का 3/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 3/4 भाग है ना, 3/4 भाग जो है उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमसे तय किया हुआ है। तो बोला हुआ है आगे हमसे, तो बाकी यात्रा के लिए गति क्या होगी उसकी, आपको पता कि हमें बतानी है बाकी यात्रा के लिए गति। 12.5 घंटे उसको टोटल लग रहे थे इस 400 किलोमीटर को चलने में। तो 400 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस थी, आपको पता है, उसमें से उसने 3/4 का मतलब आप जानते हैं, अगर हम इस 4 से इसको काटेंगे तो 100 बचेगा, यानी कि 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ना, वो उसने किससे स्पीड से तय कर दी, आपने कहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर दी। अगर हम यहाँ पर समय निकालें तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आप देख रहे हैं कि उसने यहीं 10 घंटे लगा दिए। अभी डिस्टेंस कितनी बची, आपने कहा 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तो बची गई। इसको तय करने के लिए उसके पास कितना समय बचा है, वो पूरी डिस्टेंस कितने से कर रहा था, 12.5 घंटे से। कितने में, 12.5 घंटे में 10 घंटे उसने यहीं लगा दी। तो आप कहेंगे भाई 2.5 घंटे उसके पास बच गए। आप जानते हैं 2.5 घंटे का मतलब होता है 5/2 घंटा। हमें कितना डिस्टेंस कवर कराना है, आपने कहा भाई अगर हम चाल निकालें तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। आपके पास कितनी दूरी बची हुई है, आपने कहा 100, हमने कह दिया भाई 100 बची हुई है आपके पास। हमें चलाना कितना है, 5/2। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फ्रैक्शन से भाग करते हैं तो हर ऊपर चला जाता है, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, यानी कि जो बची हुई जो डिस्टेंस है उसे वो कितने से चलानी पड़ेगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे वो चलाना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो 12.5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। अगर हमसे पूछा होता है ऐसे ही कि भाई चाल बता दो डायरेक्ट,
12.5 घंटे में वो 400 किलोमीटर कर रहा है, तो हम कह देते 400 को भाग कर देते 12.5 से, यानी कि 25/200 से। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं इसको, सिर्फ अगर इसमें पूछा होता, लेकिन हमें यहाँ पर फ्रैक्शन में कह दिया उसने कि भाई 3/4 यानी कि 300 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो शेष दूरी वो किस स्पीड से चले, है ना। तो आपको पता है कि 12.5 था भाई, टोटल समय 10 घंटे उसने यहाँ स्पेंड कर दिए अपने, तो उसके पास कितना समय बचा टाँपने का, 2.5 घंटे। अगर ये 2.5 घंटे में वो 100 किलोमीटर चलना चाहता है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, और भाई जरूर बताना कि आप खुद से भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो कर ही ले रहा हूं ना, आपको भी ये सब चीजें आनी चाहिए, और तभी आएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस खूब सारी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला हुआ है हमारे पास कि ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। भाई ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ये आपका ए है, आपने कह दिया ये लो यहाँ पर आ गया आपका बी। इनके बीच की दूरी कितनी है, आपने कहा भाई 100 किलोमीटर है, ये आपकी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अगर ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, हमसे बोला है एक कार ए से और दूसरी कार बी से उसी समय चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कार है ना, यदि कार एक ही दिशा में चले, देखो भाई एक कार इस तरफ से चल रही है एक ही दिशा में, का मतलब समझ रहे हो आप, इधर ही चल रही है एक ही दिशा में। अगर कारें एक ही दिशा में चलें, है ना, आप जानते हैं अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि अगर हम इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा माने और इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा माने, जब ये एक ही दिशा में चलती हैं तो आपको मैंने बताया था कि भाई डिस्टेंस में सॉरी चाल में क्या हो जाता है, ये घट जाती है, एक ही दिशा में चलती हैं। तो हमसे बोला है चले तो वो 5 घंटे में मिलती हैं। तो अगर आप चाल निकालना चाहते हैं, आपने कभी चाल बराबर अगर हम बात करें दूरी बटे आपका होता है समय। आपने कहा कि भाई वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, आपने कहा भाई अगर हम चाल की बात करें तो घट जाएंगी, यानी कि x माइनस वाई। आपको पता है दूरी कितनी आपको चलनी है, आपने कहा भाई 100, और कितने समय में वो मिल पा रही है, आपने कहा भाई 5, तो 5 से कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में। यानी कि पहली कंडीशन बनी हमारी कि x माइनस वाई, उन दोनों की चालों का जो अंतर होगा वो 20 किलोमीटर होगा। आगे हमसे बोला है यदि वह विपरीत दिशाओं में चले, विपरीत का मतलब अब एक इस तरफ चल रही है तो दूसरी इस तरफ चल रही है, तो वो एक ही घंटे में मिल जा रही है। अगर वो इस तरफ चल रही है तो आपको पता है कि चाल कैसे हो जाएगी, x प्लस वाई, है ना, जुड़ जाती है। जब अगर वो एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आपने कहा भाई 100 किलोमीटर चलना है और उसे 1 घंटा लगना है, तो बस इतना ही समय लगेगा। आपको निकालनी है तेज चलने वाली जो कार है उसकी चाल क्या होगी। तेज चलने वाला कौन सा है आप बता पाएंगे, x है, क्योंकि x में से y घट रहा है। तो आप यहां पर लगा सकते हैं विलोपन, में इसको हटा रहा हूं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। विलोपन यानी कि एलिमिनेशन मेथड। आपको पता है अगर हम इसको जोड़े तो ये कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, आपने कहा भाई 2x, और वहां पर हो जाएगा आपका 120। 2 से इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपको उसकी चाल मिल गई भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी, और बाकी आप अगर चाहें तो b की निकाल सकते हैं यहाँ पर रखकर। तो आप जानते हो उधर जाकर घट जाएगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूसरी वाली ट्रेन जो दूसरी वाली कार है उसकी भी स्पीड आपको पता चल जाएगी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कैसे बनाते। तो बस याद रखिए चाल बराबर दूरी बटे समय का ही खेल है इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में राहुल रजत से 2 घंटा ज्यादा समय लेता है। यदि राहुल अपनी चाल, है ना, 2 गुना कर दे तो वह रजत से 1 घंटा कम लेता है। हमसे बोला है तो राहुल की चाल क्या होगी। आपको बोला हुआ राहुल की चाल, एक लड़का राहुल है, एक रजत है। हमसे बोला हुआ है 30 किलोमीटर की यह दूरी तय करते हैं, तो बोला है राहुल रजत से 2 घंटा ज्यादा समय लेता है। तो 30 किलोमीटर की दूरी में जो राहुल है वो रजत से कितना ज्यादा ले रहा था भाई, पहले 2 घंटा ज्यादा ले रहा था। लेकिन बोला अगर ये अपनी स्पीड, मान लो पहले इसकी स्पीड x रही होगी, अभी अपनी स्पीड कितनी कर दे, 2x कर दे, तो ये इससे 1 घंटा समय ले रहा है। तो इसने अपना कितना समय बचा लिया अगर अपने इसने चाल 2 गुनी कर दी तो। आपने कहा भाई 3 घंटे, देखो पहले 2 घंटे लेट पहुंच रहा था, अभी 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, तो एक्चुअली उसने अपना टाइम जो है वो ना 3 घंटे बचा लिया। अब आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हमसे क्या पूछा हुआ इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा हुआ है तो उसकी चाल आपको बतानी है। अगर आपको चाल बतानी है तो आपने एक बार भी फॉर्मूला पढ़ा, d बराबर xy अपॉन x प्लस वाई, और टाइम डिफरेंस यानी कि टोटल टाइम आप लगा सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर लें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब एक बात बताऊं, आप अगर हम बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, आपने कहा भाई 30 किलोमीटर की हमें डिस्टेंस पता है, तो हमने यहाँ लिख लिया 30 किलोमीटर।
आप जानते हैं x की वैल्यू मैंने कितनी मानी हुई है, खुद x है, लेकिन जो y है यानी कि दूसरी चाल जो है वो कितनी है, आपने कह दिया फिर 2x। और चालों का अंतर आप देखते हैं x आ रहा है, आपने कह दिया x, और समय का अंतर कितना आ रहा है, आपने कहा भाई 30, 3 घंटे आपका समय का अंतर भी आ रहा है। तो आपने एक x से एक x काट लिया, आपने कहा बचा यहाँ 3 दूनी 6, यानी कि 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6x, और 6 पंजे 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि पहले उसकी चाल कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और अभी वर्तमान में उसकी चाल कितनी हो गई होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा हुआ था उसकी चाल कितनी है, यानी कि x का मान हमसे पूछा हुआ था 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बोला हुआ है, देखो भाई वो वाली बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप ये फॉर्मूला आप कहाँ लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब हमें चाल का डिफरेंस पता हो और टाइम का भी डिफरेंस पता हो, यानी कि टोटल हमें टाइम पता हो कि वो कितना सेव कर रहा है, आप तभी वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, आप खुद करके देखना, कोई बुक लेना और उससे प्रैक्टिस जरूर करना। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है सबसे ज़्यादा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि विराम को निकाल दिया जाए तो एक बस की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि मतलब अगर कहीं पर भी नहीं रुक रही है तो वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है मेरे भाई। कितने से जा रही है 78 किलोमीटर प्रति घंटा से। और यदि विराम को शामिल किया जाए, यानी कि वो कहीं कहीं रुकती है, मान लो स्टॉप पर रुकते हुए जा रही है, तो उसकी जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने कह दिया वो इसकी चाल हो गई 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा हुआ वो कितने घंटे प्रति मिनट रुकती है। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको कराए हुए हैं, अलग से पूरी वीडियो है, आप जाके जरूर देखें। तो आपको पता है कि मैंने इसे कैसे किया था, आप बताओ उसने जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे की बात कर रहे हैं भाई हम। देखो 1 घंटे में वो 78 चल रही थी, लेकिन रुकने की वजह से 75 चल रही, सॉरी 65 चल रही है। तो आपने कहा कितना, देखो 8 में से 5 गया आपका 3, आपने कहा भाई 13, यानी कि 13 किलोमीटर या फिर 13 मिनट कह लो आप, वैसे तो यहाँ किलोमीटर है, वैसे भी कह सकते हैं, या 13 मिनट कह लो। तो आपने कहा भाई 13 किलोमीटर वो रुक रही है, पहले कितना चल रही थी, आपने कहा 78 चल रही थी, 78 में से वो 13 मिनट रुक रही है, तो आपने कहा 13 कम 13, 13 छिंग 78, यानी कि 1/6। आप जानते हैं 1/6 का मतलब ये हुआ कि 6 में से वो 1 घंटा रुक रही है। तो अगर ये घंटे में है, क्योंकि आपको पता है ये घंटे की बात चल रही है सिर्फ एक की, हमसे पूछा है मिनट में, तो हम इसे 60 से गुणा कर लेते हैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि वो 10 मिनट प्रति घंटा रुकेगी। 1 घंटे की ये पूरी बात की है, इसलिए इसको क्या किया है 60 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड करने मिनट में बदलने के लिए। कितना सिंपल था, वो पहले 78 किलोमीटर चल रही थी 1 घंटे में, अभी सिर्फ 65 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। तो वो 1 घंटे में कितनी देर रुक रही है, आपने कहा भाई 13 किलोमीटर रुक रही है ना, इस पूरे घंटे में। तो 13 किलोमीटर रुक रही है 78 किलोमीटर में से, यानी कि 1/6। तो आपको पता है ये क्या आएगा, समय, यह आपका आएगा समय, वो भी किसमें, घंटे में। आपको इस समय को किसमें कन्वर्ट कर लेना है, मिनट में। तो बस आपको 10 मिनट का समय मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला हमारे पास दिया है भाई कि जो एक छात्र है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, वो भाई घर से स्कूल गया कितनी की स्पीड से, आपने कहा भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल गया, और आगे हमसे बोला हुआ है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। वैसे सभी को जल्दी होती है स्कूल से घर आने की, तो उसने भी अपनी स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी, 40 से 60 कर दी। तो हमसे पूछा हुआ है कि उसकी औसत चाल क्या है जाने और आने में। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो औसत चाल होता है एवरेज स्पीड, वो भाई अगर डिस्टेंस सेम है, देखो जाने की और आने की डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो जो औसत चाल का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वैसे तो हमने उसे कंसेप्ट से भी किया है, लेकिन अभी फॉर्मूले से करने वाले हैं क्योंकि हम इसे लगा सकते हैं। हमने कसम नहीं खाई कि भाई नहीं लगाएंगे। तो XY 2XY अपॉन X प्लस वाई, तो आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा, 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे आपका जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, और 4 दूनी 8, 8 छिंग 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ गई। यानी कि 48 किलोमीटर से अगर वो जाता और 48 किलोमीटर से ही वो वापस आता तो उसको सेम टाइम लगता, जो कि उसने 40 में जाने में और 60 में वापस आने में लगाया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखिए आज हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आपको लंबी लगेगी ये वीडियो बेशक, लेकिन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप क्या कर पाएं, अच्छे से सीख पाएं। क्योंकि अभी तो एक ही वीडियो है, मैं एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लाता, आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके रखेंगे, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम, MTS और GD की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी आपको क्या हो जाएगा, एकदम
अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और जीडी का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का, है ना, 12 किलोमीटर की चाल से तय करता है। उतनी ही दूरी, देखो एक निश्चित दूरी है, कोई भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर की चाल से तय करता है। भाई उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर चाल से तय करता है, और उतनी ही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वो चाल से भी तय करता है। तो हमसे क्या बोला हुआ है कि उसकी औसत चाल आपको बतानी है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, इनका सबका एलसीएम ले लेना भाई, कि हम दूरी मान लें, हमें दूरी थोड़ी पता है। तो आपने कहा 12, 15, 20 में मुझे नहीं पता भी एलसीएम क्या आएगा, तो मैंने कहा सबसे बड़ा 20, जो सबसे बड़ा होता है वही रख लेते हैं। हमने ये बात आपको टाइम एंड वर्क में अच्छे से सिखाई हुई है। अगर आप टाइम एंड वर्क देखेंगे तो आपको एलसीएम लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने कहा 20 में 12 का क्या कॉमन नहीं, तो आपने कहा 4 3 12 और 4 5 20। आप देख रहे हैं कि यार 12 का ना जो 3 है वो कॉमन नहीं है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लेना है। और आप जानते हैं कि 15 से तो ये पूरा पूरा कट ही जाएगा ना, 15 चौक 60, यानी कि एलसीएम आपका आ गया 60। अब ये बताओ, अगर ये 12 से चल रही है तो 3 चौक 12 और 4 5 20, 5 घंटे लेंगे, और 15 चौक 60 और 20 3 60, ये टोटल समय लगेगा। यानी कि ये 60 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी, 5 घंटा, और यहाँ 4 घंटा और यहाँ 3 घंटा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो 60 किलोमीटर ये चलेगा, 60 किलोमीटर यहाँ और 60 किलोमीटर यहाँ, यानी कि 180 से कुल डिस्टेंस कवर करनी है। कितने समय में, आपने कहा भाई 5 4 9, 9 और 3 12, कितना आ जाएगा, आपने कहा भाई 12। अगर 12 आ गया तो आपका ये आ गया औसत चाल। क्या आ गया, औसत चाल। आपने पढ़ा औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी देखो भाई 60 60 और 60, 3 बार है तो 3 बार 180 कर दिया हमने। हम इसे काट सकते हैं कितने से, देखो इसको ऐसे मत लिखो 180, आराम से उसको ऐसे लिखो 3 गुणा 20 गुणा 3, है ना। तो ये 60 हो जाएगा, आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 20 3 60। तो 12 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में, और 5 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, एवरेज चाल हो जाएगी। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको एक और वीडियो मिलेगी इसी पर बेस्ड, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम रखेंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि सभी को मैथ्स अच्छे से पढ़ने का मौका मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।